बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईजाब व कबूल निकाह के दो रुकन हैं, दोनों जब तक एक ही मजलिस में अदा ना हो निकाह दुरुस्त नहीं। अब का दौर इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बहुत से वो लोग जो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, किसी वजह से उन्हें अपने मुल्क में अचानक निकाह करने की ज़रूरत पेश आए। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। कभी ऐसा भी होता है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ की पॉलिसी ऐसी बन जाती है कि उन्हें अपना आप शादीशुदा दिखाना पड़ता है। अब वो लोग ये समझते हैं कि वो वहाँ से बैठ कर के वीडियो कॉलिंग से या ऑडियो कॉलिंग से अपना ईजाब व कबूल करेंगे और इस तरह से उनका निकाह दुरुस्त होता होगा। पिछले चंद सालों में इस तरह के सवालात बहुत आए और जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी इस तरह के मसाइल पैदा होते जाएंगे। तो याद रखें, दो अलग अलग जगहों से बैठ कर के वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग से ईजाब व कबूल की जितनी भी मुमकिन सूरतें हो सकती हैं, तकरीबन सारी सूरतें वो हैं जिनमें निकाह दुरुस्त नहीं। सिर्फ एक शक्ल है जिसमें आपका निकाह भी दुरुस्त है और आपको अपने मुल्क आने की हाजत भी नहीं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी शक्ल है। जिन्हें भी ऐसा करने की ज़रूरत पेश आए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो दो अलग अलग जगहों से रह कर के वीडियो कॉलिंग से या ऑडियो कॉलिंग से अपना ईजाब व कबूल ना करें, बल्कि वो अपने मुल्क में अपना किसी को वकील बना लें। फिर उनका वो जो वकील होगा वो लड़की के पास या लड़की के घर वालों के पास जा कर के आमने सामने बैठ कर के ईजाब व कबूल करें। अब चाहे इस पूरी कार्रवाई को लड़का वीडियो कॉलिंग से देख रहा हो या ना देख रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ख़ुद एक अलग जगह से रह कर के अपना ईजाब व कबूल ना करें, उनका वकील ही आमने सामने बैठ कर के ईजाब व कबूल करे। तो बस ये वो सूरत है जिसमें उनका निकाह दुरुस्त है और उन्हें आने की हाजत भी नहीं। इसी तरह बहुत से लोग ये समझते हैं कि निकाह में जो गवाह होते हैं वो एक लड़की की तरफ से होना चाहिए, एक लड़के की तरफ से होना चाहिए, या ये भी समझते हैं कुछ लोग कि दोनों के रिश्तेदार होने चाहिए या पहले से तयशुदा होने चाहिए कि इसके गवाह है वो उसके गवाह है, जबकि गवाही में ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं। दोनों लड़की की तरफ से हों, दोनों लड़के की तरफ से हों तब भी चलेगा, एक लड़की की तरफ से हो एक लड़के की तरफ से हो तब भी चलेगा, या दोनों की तरफ से ना हो, पहले से भी तयशुदा नहीं है, दोनों के कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बल्कि आपने राह चलते दो आदमियों को बुला करके लाया और उनके सामने आपने ईजाब व कबूल किया, तो उससे भी आपका निकाह दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए कि गवाही के लिए बस सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि उनके सामने कोई मामला हो जाए, जैसे निकाह में उनके सामने ईजाब व कबूल हो जाए, बस इतना काफ़ी है। उनका पहले से तयशुदा होना या एक इसकी तरफ से एक उसकी तरफ से या दोनों का रिश्तेदार होना कोई ज़रूरी नहीं है। आम राह चलते को भी आप गवाह बना सकते हैं। अलबत्ता याद रखें, जब किसी अनजान को गवाह बना लिया जाए उस सूरत में लड़की और लड़का इन दोनों का मुकम्मल तारुफ उनको दे दिया जाए। इसी तरह हम अपने बचपन में सुना करते थे कि बहुत से लोग बोलते थे कि हम अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम दोनों को हाजिर व नाजिर जान करके उनकी गवाही में अपना निकाह करते हैं। तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम दोनों को हाजिर व नाजिर जान करके उनकी गवाही में निकाह करना किसी भी मसलक के एतबार से इस तरह निकाह दुरुस्त नहीं, बल्कि कुछ बुज़ुर्गों के फतावे ये भी मिलते हैं कि अगर इस तरह से निकाह किया जाए कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल दोनों को हाजिर व नाजिर जान करके उनकी गवाही में निकाह किया जाए, तो न सिर्फ ये कि निकाह दुरुस्त नहीं बल्कि सख्त किस्म का गुनाह भी होगा। ये गुनाह क्यों होगा? बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं जिन अल्फाज पे ज़ोर लगा रहा हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम